हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण है x का वर्ग घटाओ 3x घटाओ 10 बराबर 0। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण है x का वर्ग घटाओ 3x घटाओ 10 बराबर 0। हमें इसे हल करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के अंतर्गत हमारे पास जो bx है अर्थात जो मध्य की राशि है, हमें उसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका गुणनफल क्या हो, इन दोनों के गुणनफल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और योग करे तो वापस ये राशि में प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल है 10। तो हम देखें तो 10 गुना 1 क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद 5 गुना 2 भी क्या होता है, 10 होता है। और हम देखिए तो 10 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो हमारे पास 9 आता है, और 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 11 आता है। हमें यहाँ पर कितना चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 3 चाहिए। तो ये क्या होगा, पहला विकल्प सही नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो यदि 5 में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। यदि 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या है, हमारे लिए सही है। अब हम देखें तो यहाँ पर 3 किसका, ऋणात्मक का है। तो यहाँ से ये धनात्मक का और ये किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। अर्थात इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग घटाओ 5x योग 2x घटाओ 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखें तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, और इन दोनों में तो इसमें उभयनिष्ठ है x, तो अंदर बचाएगा x घटाओ 5। यहाँ पर उभयनिष्ठ है 2, तो अंदर बचाएगा x घटाओ 5 बराबर 0। तो यहाँ से x योग 2 और गुणा में x घटाओ 5, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है बराबर 0। तो या तो ये पद 0 के बराबर है या ये पद 0 के बराबर है। तो यदि हम x योग 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x बराबर आएगा ऋणात्मक 2, और यदि हम x घटाओ 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आएगा 5। तो दी गई द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि से जो मूल प्राप्त हुए हैं वह है ऋणात्मक 2, 5। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।